भारत की राजधानी दिल्ली, जिसके सबसे पुराने पुरातात्विक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सम्राट अशोक महान का शिलालेख आज भी आपको मिल जाएगा लाजपत नगर के गढ़ी गांव में। लेकिन वो वास्तविक शिलालेख अभी भी मौजूद है। उसके अलावा सम्राट अशोक महान से संबंधित बहुत सी चीज़ें दिल्ली के आसपास थी, जिसे सल्तनत कालीन राजाओं ने देखा और मंत्रमुग्ध हो गए और इतने मोहित हुए कि उनकी जिज्ञासा थी कि उस विशाल समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को क्यों न हम अपनी राजधानी में स्थापित करें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली के 7 नगरों की, जिसमें कि पहला किला राय या लालकोट, दूसरा सीरी, तीसरा तुगलकाबाद, चौथा जहांपनाह, पांचवा फिरोजाबाद, छठवां शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही, सातवां शाहजहानाबाद। ये आधुनिक काल में बसाए गए नगर हैं। और आज हम बात करेंगे 5वें फिरोजाबाद की, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाया था। और उस ज़माने में 1453 में फिरोज शाह तुगलक जब टोपरा कला यमुना नगर, जो वर्तमान के हरियाणा राज्य में है, शिकार खेलने जाते हैं, तभी अशोक स्तंभ पे उनकी नज़र पड़ जाती है। इसकी सुंदरता को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसे लाने की इच्छा होती है और इतना मोहित होता है कि उसको ले आने के लिए तरह तरह से अपने दिमाग में यत्न करता है, जिसका वर्णन श्यामे सिराज में तारीकी फिरोजशाही में भी किया गया है। और तैयारी शुरू करता है, अपने करिंदों को, अपने मंत्रियों को आदेशित करता है, निर्देशित करता है और यमुना के रास्ते इस स्तंभ को दिल्ली ले जाने के लिए बड़ी नाव की तैयारी की जाती है। स्तंभ पर खरोच ना पड़े, इसके लिए रेशम और रुई में लपेट कर, सोचिए, रेशम और रुई में लपेट कर ले जाया गया। टोपरा से यमुना नदी तक ले जाने के लिए 42 पहियों की गाड़ी तैयार की जाती है और उसे 8000 लोग खींचते हैं। सोचिए कि वो सल्तनत कालीन जो बादशाह था, जो राजा था, वो इसके प्रति कितना संवेदनशील था। और यही बात सीरत ए फिरोजशाही में अशोक स्तंभ की सुंदरता की व्याख्या में जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि यह सोने का स्तंभ स्वर्गलोक से पृथ्वी पर उतरकर किसी ने स्थापित किया है, जो कि स्वर्ग के 7वें आसमान से आया है। लेकिन समय बदलता है और आज के समय में जब आप वहाँ जाएंगे तब देखेंगे कि लोग इसे लाट वाले बाबा के नाम से पूज रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर संख्या मुसलमानों की है और अपनी मिन्नतें, अपनी विनती यूँ तो सभी धर्मों की हैं, लेकिन मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत से देखे जो लिखे हुए हैं वो उर्दू में उन्होंने लिखे हुए हैं अपने एप्लीकेशन। हिंदी में भी हमने देखे कि लोग अपने, कुछ तो इंग्लिश में भी हमने पत्र पढ़े जो कि इंग्लिश में भी अपनी फरियाद, अपनी इच्छा, अपनी विश लोग उस लाट वाले बाबा को अर्पित कर रहे हैं। सोचिए, सम्राट अशोक महान अपने काल में अपनी राजाज्ञाओं के माध्यम से लिखवाते हैं कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, चाहे मैं शिकार खेलता रहूं, चाहे मैं रनिवास में रहूं, चाहे भोजन करता रहूं, चाहे मैं प्रमाद में रहूं, किसी भी अवस्था में रहूं, लेकिन प्रतिवेदक जनता की समस्याओं को किसी भी समय हमें ले आकर सूचित करें। तो सोचिए, उस राजा का वैभव, उस राजा की राजाज्ञा आज भी लोग दूसरे तरीके से मान रहे हैं। और उसी का प्रभाव ये है कि इस G20 समिट में जो अभी हुई है हाल ही में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हेवम लोकसा हितमुखे ती अथ इयम नातिशु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। यह शिलालेख दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित अशोक स्तंभ पर लिखा है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी सम्राट अशोक की राजाज्ञा से ही शुरुआत G20 समिट की।
तो इतना वैभवशाली ये सम्राट अशोक महान का स्तंभ है। आप सभी से ज़रूर देखें और प्रेरित हों और दुनिया के लोगों को बताएं या स्वयं भी आत्मसात करें कि सम्राट अशोक महान की राजाज्ञा उस समय भी लोगों को संदेश देती थी, मध्यकाल में भी लोगों को संदेश देती थी और आधुनिक काल में मोदी जी भी लोगों को संदेश दे रहे हैं। तो ज़रूर आप देखें इसे।